तो जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी तक पढ़ के आ चुके हो ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको वो अंडरस्टैंड होगा। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स। एलिमेंट्स मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ जानते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू पूरी की पूरी ब्रीफली इंफॉर्मेशन दूंगी और मैं इस चीज़ की 101%, कोई भी नहीं लेता है, मैं आपको ले रही हूँ 101% गारंटी लेती हूँ कि जिस वे से मैं आप लोग को स्टडी कराऊंगी इस ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लोगे तो आपको अपने ई मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिल जाएंगी। और हाँ, इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, इस माइंडसेट में आप रखते हुए और अपने जो है इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद आप लोग जो है अपनी वेबसाइट का जब डेवलपमेंट करोगे, अगर शॉपिंग वेबसाइट को आप बाद में डेवलप करने वाले हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग करने वाले हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस चीज़ को। पहली चीज, एलिमेंट्स मतलब होता है पदार्थ। आपको पता है ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, ये एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। क्या? ई कॉमर्स किस चीज़ का? बिजनेस का। बिजनेस का ग्रोइंग प्लेटफॉर्म कैसे कह सकते हैं इसको? देखिए, आप लोग जो है अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मान लो आपने कोई शॉप खोल लिया, आप बिजनेस कर रहे हो, अपने अपने लोकल जो है एरियाज में ऐसे शॉप खोल रखी है। वहाँ पे कौन लोग आएंगे? आपके एरिया से आएंगे, आपकी गली के होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, आपके मान लो एक तरीके से सिटी के लोग हो सकते हैं, जस्ट सपोज, ठीक है, आपने कोई ऐसे एरिया में खोली हुई है। अब इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज में अपना जो है शॉप को बढ़ाना चाहते हो या दूसरे स्टेट्स में अपने शॉप की जो वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ ई कॉमर्स इस तरह जो है आपकी हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप अपने जो है इस प्लेटफॉर्म को और ग्रो कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। समझ रहे हैं बात को? अब क्या है, आज हम इस वीडियो में जो जानने वाले हैं, द वे ऑफ प्रेजेंस फेल्ट इन साइबर स्पेसिस, ठीक है। तो हम लोग जो है किस तरीके से कैसे प्रेजेंस कर सकते हैं इसको साइबर स्पेसिस में, मतलब अपने जो है यहाँ पे जो है साइबर, जो आप जानते हो इस तरीके से जो आपके ई कॉमर्स क्या ऑनलाइन वर्किंग हो रहा है ना, तो उसमें हम कैसे इसको जो है प्रेजेंस दिलवा सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सस्टेन रहने के लिए, सस्टेन मतलब अपनी वेबसाइट को सस्टेन रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। समझा दूं मैं आपको बात को? ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसको सस्टेन करना है, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेबसाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को सस्टेन रखना है कि आप हमेशा बने रहो, जैसे कि अमेजोन वाले की मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अमेजोन वाला अपनी जो है सस्टेन रहने के लिए मार्केट में, क्या वो 1 साल के लिए आया? नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए। वो सोचता है कि मैं आगे 10 साल तक ये काम करूँगा, आगे अगले 10 साल में मेरा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस तरीके से मैं अपना वर्क करूँगा, ठीक है। तो अमेजोन वाले ने इस तरीके से अपना जो है मार्केट पूरा रहने का बना लिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बताऊँ कि जैसे सपोज कि छोटी छोटी, आपको पता होगा कि एप्लीकेशन आती हैं, लेकिन आती हैं और वो बहुत ठप हो जाती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल होती। उन्होंने अपने जो है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल नहीं रखा होगा। आज हम इस वीडियो में जो जान रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ई कॉमर्स के बारे में है कि वेबसाइट, जैसे कि आपको बता दूं एग्जाम्पल्स के रूप में, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक आपको प्राइमरी और दूसरा आपको सेकेंडरी, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? सेकेंडरी। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन करते हुए चलना है। प्राइमरी में आपके पता है क्या कहते हैं? प्राइमरी में आपके जो है 3 लोग आते हैं। प्राइमरी मतलब कि जो आप निजी स्वभाव पे, आप लोकल बंदे हो, ठीक है, आप लोग को नहीं पता वेबसाइट्स के बारे में, तभी आप क्या चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपना काम शुरू करोगे प्राइमरी लेवल पे। आप ये देखोगे कि बायर्स के बारे में सोचोगे और जो सेलर्स होंगे, मतलब जो बेचने वाला है उसके बारे में, और जो उपभोक्ता है मतलब जो सामान को खरीदेगा उसके बारे में सोचोगे, है ना। और तीसरी चीज़ जो पैसों के बारे में आप सोचोगे। ये 3 चीज़ें हैं जो कोई भी बंदा सोच सकता है कोई भी बिजनेस या कोई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। वही चीज़ आती है प्राइमरी में भी। अब प्राइमरी की बात करें और वो भी किसके हिसाब से? ई कॉमर्स के हिसाब से, मतलब कि इंटरनेट के हिसाब से। अगर ये काम हो रहा है, हमारा जो मार्केटिंग है वो इंटरनेट के हिसाब से है, तो क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? प्राइमरी में आपके पास जो है 3 चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको बता दिया। अगर बायर्स है कोई जो आपका सामान खरीदेगा, उसके बारे में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी? पहली चीज़ कि आपका सामान जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और जो है
और हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं सिर्फ वेबसाइट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो ये बन सकता है कि हमारी वेबसाइट से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइमरी चीज जो है बायर्स के लिए क्या होना चाहिए कि उसको जो है गुड सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक है। गुड सर्विसेज जो है रिसीव होनी चाहिए उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। वो प्लेस भी कर सकता है अपना ऑर्डर, मतलब मंगा सकता है कहीं पे भी, ठीक है, प्लेस कर सकता है वहीं पे ही, आपकी जो वेबसाइट्स के थ्रू ही प्लेसमेंट कर सकता है। और हाँ, पेमेंट मोड आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू बायर्स अपनी पेमेंट को कर सकता है। मान लो कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे ऑप्शन नहीं था डेबिट कार्ड का, तो और उसके पास क्या था, डेबिट कार्ड था, उसके पास कैश नहीं था, तो वो कैसे आपकी पेमेंट करेगा। ये मान लो डेबिट कार्ड और आपका जो है कैश ऑन डिलीवरी, ये दो ऑप्शंस उसने प्रोवाइड किए थे उस वेबसाइट्स ने। अब बंदे के पास क्या था कि ना कैश था ना डेबिट कार्ड में पैसे थे। अब उसे थर्ड ऑप्शन था कि मैं क्रेडिट कार्ड से खरीद लूंगा, नेक्स्ट मंथ मेरी वो आएगी तो मैं अपनी क्रेडिट कार्ड को भर दूंगा, लेकिन मेरे को अभी नीड है तो मैं क्रेडिट कार्ड से इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का उसने ऑप्शन ही नहीं रखा था उस वेबसाइट्स ने। तो क्या होगा, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, वो देखेगा दूसरी वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है सेलर्स की। अगर आपका सेलर मतलब जो आपके प्रोडक्ट को सेलिंग करने का काम करेगा, उसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सेलिंग करने का काम रखना है तो आप लोगों को क्या पहला ध्यान रखना पड़ेगा सेलिंग के लिए कि आप लोग कलेक्शन अच्छे से करो पेमेंट की, ठीक है। जो मतलब जो जा रहा है सेलिंग के लिए, मतलब जैसे जो आपके डिलीवरी वाले बॉयस आते हैं तो वो कलेक्ट पेमेंट सही से करें, ठीक है। गलत तरीके से ना करें, मतलब जैसे कि अगर वो पेमेंट ही नहीं ले रहे हैं या पेमेंट कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, कोई मतलब बहाना मार ले, तो ऐसा ना हो, ठीक है। या कोई ले रहा है सामान लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और रिसीवर ऑर्डर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो उनको ऑर्डर रिसीव होगा उस चीज़ को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जो उनको रिसीव करवाना होगा ऑर्डर, ठीक है। द थर्ड थिंग इज डैट कि आपको डिलीवर गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली और कस्टमर सपोर्ट का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेलिंग में कस्टमर सपोर्ट का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेरी वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट तो डेवलप कर दी, लेकिन मेरी वेबसाइट्स में काम हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक तरीके से सेलर हूँ। मेरी वेबसाइट है जिससे लोग खरीद रहे हैं, तो मुझे अपनी जो है कलेक्शन पेमेंट सही से हो रही है ये चेक करूँगी, ठीक है। वेबसाइट मेरी कहीं क्रैश तो नहीं हो रही है, सही से काम हो रहा है तो ये चीज़ चेक करूँगी, ठीक है। रिसीवर ऑर्डर लोगों सही से रिसीव हो रहा है, लोगों को गलत ऑर्डर तो नहीं रिसीव हो रहा, ये चीज़ ध्यान रखूँगी। कस्टमर को सेलिंग मिल रही है, ठीक है। कस्टमर जो है कस्टमर सेलिंग नहीं, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट मतलब कि कस्टमर को अगर प्रॉब्लम्स आ रही है आपके प्रोडक्ट में, वो बात करना चाहते हैं कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सर्विसेज पे, तो वो चीज़ें सही से बातचीत हो रही है, कोई कस्टमर को गलत तरीके से तो नहीं बात कर रहा उससे, ठीक है। तो जिसके थ्रू आपका जो कस्टमर वो जो है आपके प्रोडक्ट को या फिर बोला जाए कि आपकी वेबसाइट को अलग अलग रिव्यू प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो है आपकी बात आती है कि आपका फाइनेंशियल में आता है कि आपको अलग अलग तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बताने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शंस रखने होंगे। प्राइमरी लेवल की बात में तीनों बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल में बात करी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद द इंक्रीज इन वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी मैनी ऑनलाइन कस्टमर्स प्रेफर टू शॉप। देखो मैं बता दूं आप लोग को, आपकी साइट क्रैशिंग का जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रख लो, आपकी साइट जो है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी साइट्स बार बार बंद हो जा रही है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं कि लोड ही नहीं हो रहा, और लोड होता है आपकी जो है वेबसाइट्स में वो बहुत लेट लोड हो रहा है, कोई भी चीज़ कोई प्रोडक्ट को वो देखना चाह रहे हैं अगर कस्टमर्स, तो लोड जो है लेट हो रहा है, तो कस्टमर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा, उसे लगेगा दूसरी वेबसाइट देख लेंगे, ये बहुत बेकार वेबसाइट है, वो क्रैश हो रही है बार बार, इसमें दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको ध्यान मत जो है अपने माइंड सेट में रखना पड़ेगा सेकेंडरी लेवल पे, कि आप लोग जो है ना अपनी जो आपकी शॉप को छोड़ के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल कस्टमर जब मार्केट में आता है तो वो शॉप पे कुछ सामान खरीदने जाता है, तो वो आपको, अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप लोगों को पता होगी, अगर आप लोग जो है या फिर जानते हैं कि आप शॉप पे जाते हो, जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो वहाँ पे कि भैया ये तो मैंने ऑनलाइन देखा था, यही सामान मेरे को 10 रुपीज़ में मिल रहा था, आप कैसे दे रहे हो इसको 15 रुपीज़ में। तो क्या हुआ, लोग आजकल जब मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, पहले ये तो देख के जाते हैं, और नहीं देख के जाते हैं तो जैसा ही प्रोडक्ट आपको दिख रहा होता है और वो उसकी प्राइसेस बता रहा होता है, तो लोग ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, और वो ऑनलाइन से कंपैरिजन करके तब सामान को
को खरीदते हैं, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप लोग की जो मार्केट में बिकने वाला जो सामान है ना, उससे भी सही रीजनेबल प्राइस आप लोग मार्केट में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करो। किसको? कस्टमर्स को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात आती है जो अब मैं बात करती हूँ आपके टॉपिक्स की, जो आपके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। लर्न द वे टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आपका पहले ई विजिबिलिटी, ठीक है। ई विजिबिलिटी में हम लोग जानेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को विजिबिलनेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। विजिबिलनेस की बात करें तो यहाँ पे मतलब विजिबिलिटी, लोग कैसे आपके जो है देखने के लिए आएंगे, मतलब आपकी वेबसाइट्स पे लोग क्यों आएंगे, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो अपना ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है। और आप लोग जो अपना जो एडवर्टीजमेंट दे सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पे। और आप लोग जो है टाइम टू टाइम विजिबिलनेस लाने के लिए आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, अपने डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हो। और कोई दिवाली का ऑफर चल रहा है या फिर जो है आपका होली का ऑफर चल रहा है, तो ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हो। इस तरीके से आप लोग जो है ना वो पॉइंट जो है आपके ये आप लोग पा सकते हो मार्केट में, ठीक है। आपका URL ईजी होना चाहिए, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेम मत रखो जो कि कस्टमर के माइंड से ही निकल जाए, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये सब पॉइंट्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी जो आने वाली वीडियोस होंगी। और ई शॉप्स की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका ई शॉप। ई शॉप मतलब कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिकली शॉप को कैसे डेवलप करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ई शॉप को जो है बनाने के लिए। ई शॉप को बनाने के लिए आपको जो भी है शॉपिंग कार्ट्स रखना पड़ेगा, लॉग इन सर्च ऑप्शन रखना पड़ेगा, डील्स होंगी, आपकी जो है पेमेंट्स का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको लिंक्स होगा जो सोशल मीडिया पे आप लोग प्रोवाइड करते रहोगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ई शॉप्स में। उसके बाद आपका आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप यहाँ पे जानोगे थर्ड पॉइंट में कि डिलीवरी आपको किस तरीके से करनी पड़ती है गुड्स और सर्विसेज की। डिलीवरी कितने तरीके की होती है आपको पता है? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ठीक है। और जैसे कितने तरीके से लोग डिलीवरी करवा सकते हैं, होम डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी। और कुछ लोग जो है ड्रॉप कर देते हैं अपनी शिपिंग को ही, ठीक है। मान लो बीच में ही उन्होंने शिपिंग को काट दी, जब आपका प्रोडक्ट आते आस्ते तक पहुंच गया था, आज डिलीवर्ड होना था, लोगों ने कैंसिल कर दिया आपकी प्लेसमेंट की डिलीवरी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें जानेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स में। उसके बाद हम जानेंगे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, जब आपने सेल कर दी उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये पॉइंट सबसे मेन है। जब आपकी सेल्स हो जाती है, जब आपने मार्केट में जो मार्केट बढ़ जाए, कस्टमर के घर तक सामान पहुंचा दिया, तब आपको पता है आपके पास एक फीडबैक का ऑप्शन आता है ना। तो आपको अपनी कंपनी है आपकी, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे। आप अपनी जो है मतलब वेबसाइट्स में ये ऑटोमेटिकली का ऑप्शन लगाओगे कि जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, जब उसको रिव्यू ऑप्शन देखो, उसके जो है डिलीवर करने जो आया था उसका रिव्यू ऑप्शन चेक करवाओ, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट कैसा था उसकी रिव्यू डिलीवरी करवाओ, रेटिंग्स लो उनसे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। देन आपको जो सबसे मेन है वो है आपका ऑनलाइन पेमेंट, जो कि ठीक है ऑनलाइन पेमेंट में आपको ऑप्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑनलाइन पेमेंट्स में ये सारे ऑप्शंस कितने तरीके के होते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपके जो है पेपाल, जितने भी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो ये कितने तरीके की कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, या कितने तरीके हम अपनी वेबसाइट में रख सकते हैं, वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। देन आपका ई कॉमर्स सिक्योरिटी। अब बात आएगी आपकी जो है सब ये चीज़ें कर रहे होंगे, इसमें से क्या चाहिए होगा आपको सिक्योरिटी, क्योंकि आपका डाटा चुरा ना लिया जाए, आपका नहीं आपके कस्टमर का भी डाटा ना चुरा लिया जाए, ठीक है। बीच में से कोई आके आपकी जो कस्टमर को जो है आपका कस्टमर का जो डाटा था, डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स थी उसने चुरा ली, ठीक है, मान लो इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए सिक्योरिटी आपको किस तरीके से रखनी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में सेपरेट वीडियोस में ये टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा। किसी को भी कोई भी डाउट्स आए आगे आने वाली वीडियोस में भी या फिर अभी भी, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो मैंने आपको बात कही है 101% आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता इस वजह से समझने में। और हाँ, ये आपका ई कॉमर्स एक बिजनेस स्टडीज जैसा ही आपका है
आपको सिर्फ यहाँ पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट को समझना है और एग्जाम में अपनी लाइंस में अपने तरीके से अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उस तरीके से लिख के आ जाओ। दैट्स इट। आपको आंसर्स और आपके फुल नंबर्स आराम से मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो आप लोग। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।